कर्ण कुंडल के लिए महाभारत। दो महान योद्धा बर्बरीक और बलराम जी। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, शायद अनर्थ हो जाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये युद्ध कब हुआ था? चलिए जानते हैं। बर्बरीक और बलराम जी में हुआ, उसकी वजह भी जानोगे तो दंग रह जाओगे। दरअसल बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध पहले, जब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल दान में मांगे थे। उसी बीच एक तरफ बर्बरीक, जो कि कुदरत में समुद्र देव की तपस्या कर रहे होते हैं, जिनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, उसी समय कर्ण भी अपना कवच इंद्रदेव को दे देते हैं। तो इंद्रदेव कवच के बदले कर्ण को वासवी शक्ति देते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। जब वे स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो वे स्वर्ग के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने छल से दान मांगा था। तभी इंद्र उनके कवच कुंडल को समुद्र के किनारे रख देते हैं और चले जाते हैं। तभी चंद्र देवता की नजर उस पे पड़ती है। उस कवच कुंडल के तेज को देखकर उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उसी समय समुद्र देव और सूर्य देव उन्हें रोक देते हैं और वह भी उसे रख लेते हैं। उसी के बाद बर्बरीक अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते हैं, तो उनकी नजर समुद्र किनारे रखे उस कवच पे पड़ती है। तो वह उसे उठाते हैं, जिसके तेज को देख के वह समझ जाते हैं कि ये कवच तो महारथी कर्ण का है। तभी वे उसे धारण करने वाले होते हैं। वैसे ही समुद्र देव तट पर प्रकट हो जाते हैं और उसे उस कवच को धारण करने से रोकते हैं और सारी बात बताते हैं। तो बर्बरीक कहते हैं, अगर इस कवच को किसी सक्षम योद्धा ने धारण नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं, और उसे पहनने लगते हैं। तभी समुद्र देव उन्हें दोबारा रोकते हैं। तो बर्बरीक सोचते हैं, इसे मैं ऐसे नहीं वरदान से तो प्राप्त कर सकता हूँ, और समुद्र देव से कहते हैं, मुझे आपसे अपनी तपस्या का वरदान चाहिए। तो समुद्र देव कहते हैं, मांगो वत्स। तो बर्बरीक कहते हैं, मुझे यह कवच और कुंडल चाहिए। तभी समुद्र देव उन्हें यह वरदान देने से मना कर देते हैं। तो बर्बरीक क्रोधित हो जाते हैं और समुद्र देव अपनी लहर के प्रभाव से उस कवच को समुद्र में समा लेते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो बर्बरीक का क्रोध और बढ़ जाता है और वह समुद्र देव को चुनौती देते हैं, अगर ये अमोघ अस्त्र तुमने रोक दिया तो मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा। तो समुद्र देव घबरा जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि बर्बरीक के हर बाण 100 गुना ज्यादा बल है। तभी वे शेषनाग बलराम को पुकारते हैं। तो बलराम को यह आभास हो जाता है। तभी एक पल में वे वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाओ बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? तो बर्बरीक कहते हैं, मैं समुद्र देव का घमंड तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सुन के बलराम कहते हैं, मूर्खता का कार्य मत करो, अथ समुद्र से विश्व को हानि होगी। तो बर्बरीक कहते हैं, ठीक है, परंतु इन्हें मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करना होगा। तो बलराम कहते हैं, परंतु यह कैसे? पुनः बर्बरीक कहते हैं, इन्हें मुझे वो महारथी कर्ण के दान दिए गए कवच कुंडल देने होंगे, जिसे मैं अपने पितामह अर्जुन के चरणों में रख के उनका मान बढ़ाऊंगा। तभी बलराम कहते हैं, मौन हो जाओ भीम पुत्र बर्बरीक। तो बर्बरीक कहते हैं, अच्छा आप मुझे जानते भी हो? तो बलराम कहते हैं, समुद्र को आवाहन देने की शक्ति किसी आम इंसान में नहीं होती। तो बर्बरीक कहते हैं, लगता है आप मेरी शक्ति का अंदाजा भाप गए हैं। तभी बलराम कहते हैं, तुम यहाँ से शीघ्र अपने कुल लौट जाओ, अथ मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो बर्बरीक कहते हैं, आप मेरा नाम जानते हो, मगर ये नहीं जानते जब बर्बरीक युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध करता है। फिर बलराम कहते हैं, दिखाओ मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाओ। तो बर्बरीक बड़ी चट्टान उठाकर बलराम की ओर फेंकते हैं। तो बलराम अपने एक हाथ से उसे तोड़ देते हैं। उसी के बाद बड़ी जोर से धरती पर अपना मुसल मारते हैं और धरती फटती जाती है। जैसे ही धरती फटती है वैसे ही बर्बरीक अपना पाव मारकर उसे रोक लेते हैं। उसी के बाद दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और उनके बीच भयानक कुश्ती शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को धरती पर पटकते हैं। कभी बड़े बड़े पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इतनी जोर जोर से भयानक आवाजें उत्पन्न होती हैं, मानो शिव तांडव कर रहे हो। फिर उसी के बाद बर्बरीक अपने धनुष से एक बाण पहाड़ पर चला देते हैं, जिससे उसकी चट्टानें समुद्र की ओर गिरने लगती है। वैसे ही बलराम शेषनाग में परिवर्तित हो जाते हैं और चट्टान को जकड़ लेते हैं। तो बर्बरीक उन्हें ऐसे देख के समझ जाते हैं, यह तो गोविंद के ज्येष्ठ भ्राता बलराम है। तभी वह बलराम के चरणों को छू के क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, अगर मुझे यह पहले ज्ञात होता तो मैं अपने शस्त्र नहीं उठाता। प्रभु, मुझे आप जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए। तो बलराम कहते हैं, मैं बातों से तुम्हें माफ करता हूँ, पर तुम्हारे मुख के निचले हिस्से ने विश्व को बहुत हानि पहुँचाई है। जाओ, आने वाले समय में तुम सबके शुभ चिंतक तो बनोगे, पर अपनी ताकत के बल पर नहीं, अपने हृदय के बल पर। तभी बर्बरीक उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं और कोई अनर्थ नहीं होता। महाभारत में ऐसी कई कथाएं छिपी है, जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।